ट्रस्ट मी, आज का कंटेंट इट विल चेंज द वे यू लुक एट योर स्किन केयर रूटीन। क्या आप अपनी पिगमेंटेशन से परेशान हैं? क्या आपके चेहरे के दाग धब्बे जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं? तो देखिए आज ये हमारी वीडियो जिसमें हम 8 बेहतरीन टिप्स आपको बताएंगे कैसे हम स्किन पिगमेंटेशन को टैकल कर सकते हैं। Hi friends, I'm Dr. Nupur Jain. I'm a consultant dermatologist at SkinZest, and today I'm going to talk to you about 8 simple tips to take care of your skin pigmentation. पहले बात करते हैं कि ये pigmentation होती क्या चीज़? Any kind of discoloration on the skin which is making your skin look darker than normal, that is called pigmentation. Pigmentation के कई कारण होते हैं जैसे कि genetic factors, hormonal imbalances, nutritional deficiencies, एक्ने की वजह से रह गए मार्क्स, ये सब अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन की लेयर्स में मेलानिन डिपॉजिट बढ़ जाते हैं। जब भी मेलानिन डिपॉजिट बढ़ते हैं ये सुपरफिशियल लेयर्स में भी हो सकते हैं या ये डीप लेयर्स में भी हो सकते हैं। हर लेयर का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, बट आज हम केवल 8 सिंपल टिप्स की बात करेंगे जो कि हमारी पिगमेंटेशन को टैकल करने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली टिप है सन प्रोटेक्शन। चाहे हमारी पिगमेंटेशन किसी भी कारण की वजह से हो, चाहे वो मेलास्मा है, चाहे वो हार्मोन की वजह से है या फिर एक्ने के रह गए दाग धब्बे हैं, हमें याद रखना है कि सन रेज की यूवी लाइट की वजह से वो और डार्क होंगे। इसीलिए पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट में सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सन प्रोटेक्शन। सन प्रोटेक्शन करने के लिए सनस्क्रीन लगाना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। हमें कोशिश करनी चाहिए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ करने की जिसका SPF मिनिमम 30 हो। सनस्क्रीन लगाने का तरीका होता है कि हम अपने हाथ में ले गुड अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन और मल्टीपल डॉट्स पूरे चेहरे पर लगा करके फिर उसको पूरे चेहरे पर मर्ज करें। सनस्क्रीन का इफेक्ट जो है वो 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है, इसीलिए हमेशा सनस्क्रीन को हर 3 घंटे में रीअप्लाई करना चाहिए, स्पेशली अगर आपका काम है बाहर धूप में जाने का। साथ ही साथ दूसरे मेजर्स जैसे कि यूज ऑफ अम्ब्रेलाज, वाइड ब्रिम्ड हैट्स, बड़े गॉगल्स एंड स्कार्फ्स टू कवर आवर फेस, दे कैन बी एडेड ऑन मेजर्स which will further help in protecting our skin from sun damage. Second important tip है treating the cause. पिगमेंटेशन जैसे मैंने आपको बताया कई अलग अलग कारणों की वजह से हो सकते हैं। कॉमन कॉजेज जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस, थायराइड प्रॉब्लम्स की वजह से, मेलास्मा जो कि प्रेगनेंसी की वजह से होता है, एक्ने हुआ हो या फिर किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हुआ है स्किन में, उसकी वजह से जो मार्क्स रह जाते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्पेशली जैसे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, ये अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन हो सकती है। तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रीटिंग पिगमेंटेशन इज ट्रीटिंग द कॉज। अगर हम केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे तो हो सकता है वो पिगमेंटेशन दोबारा से आ जाए, लेकिन अगर हम अपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट के साथ साथ उसके कॉज को भी ट्रीट करें, जैसे कि अगर हमारी डेफिशिएंसीज हैं तो उसके हम सप्लीमेंट्स लें, अगर हमारे को एक्ने है तो एक्ने को ट्रीट करें, मेलास्मा है तो मेलास्मा के लिए ट्रीटमेंट लें। साइड बाय साइड अगर हम अपने कॉज को ट्रीट करेंगे तो ही हमें एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेगा जो कि हमारे को लास्ट करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट। ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी हम खाते हैं वो हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। Your skin is a reflection of your internal well-being, and it is absolutely true. Because if we don't have a balanced diet, which is rich in fresh fruits, vegetables, it will start showing on our skin. Deficiencies में हमेशा देखा जाता है कि स्किन डल हो गई है, ड्राई हो गई है और पिगमेंटेड हो गई है। तो एक हेल्दी डाइट विद अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर पिगमेंटेशन प्रॉब्लम। जो हमारे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन C, विटामिन E, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं सन डैमेज, पोल्यूशन रिलेटेड डैमेज और स्ट्रेस रिलेटेड डैमेज से। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट योर डाइट इज रिच इन गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टैकलिंग पिगमेंटेशन। नेक्स्ट आते हैं स्किन केयर रूटीन पर। एक अच्छी स्किन केयर रूटीन अगर हम कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे then we will definitely see a good improvement in not just pigmentation but overall our skin quality and skin health. Your skincare routine should ideally consist of a good cleanser, a good moisturizer, of course application of sunscreen and certain added on serums
which are targeted towards taking care of your pigmentation. जो स्किन केयर रूटीन है वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए और आपके स्किन कंसर्न्स के अकॉर्डिंग. अगर आपका कंसर्न पिगमेंटेशन है तो लुक फॉर सीरम्स विच कंटेन इंग्रेडिएंट्स लाइक अल्फा आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, एजिलिक एसिड and niacinamide. All of these are ingredients which are found in serums, also in cleansers and moisturizers, which will help in reducing your pigmentation. Next important tip है exfoliation. Gentle exfoliation is beneficial for the skin because it helps in removing the dead skin cells and stimulates younger cells from inside. इसमें एक pro tip है. I always prefer chemical exfoliation rather than physical scrubs. बिकॉज फिजिकल स्क्रब्स कई बार माइक्रो इंजरीज कर सकते हैं स्किन में, जो कि आपके पिगमेंटेशन को फर्दर एग्रीवेट कर देगा. सो गो इन फॉर केमिकल एक्सफोलिएंट्स. टेक द रिकमेंडेशन फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट व्हिच एक्सफोलिएंट्स टू गो फॉर. यू कैन गो फॉर एक्सफोलिएटिंग ट्रीटमेंट्स इन द क्लिनिक ऑल्सो विच विल हेल्प इन टेकिंग केयर ऑफ योर पिगमेंटेशन. अब मैं बात करना चाहूँगी कुछ नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में. कुछ ऐसी चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल होती है, हमारे घर में अवेलेबल होती है, जो कि हम ट्राई कर सकते हैं हमारी स्किन की पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए. हमारी मदर्स और ग्रैंड मदर्स ने हमेशा हमें सजेस्ट किया है नेचुरल रेमेडीज़ के लिए जाने के लिए. बट येस, दे डू हैव सम साइंटिफिक बेसिस. सो सम ऑफ द थिंग्स लाइक कर्ड, बिकॉज इट कंटेन्स लैक्टिक एसिड. You can use aloe vera gel for soothing the skin. Turmeric, it has great anti-inflammatory properties. Potato has shown very good results in lightening out the superficial pigmentation. All of these things can be used at home as DIY masks, DIY scrubs to improve the skin pigmentation. But again, there's a pro tip. Do not experiment. Don't just follow trends blindly because they can also backfire. Sometimes we do get cases of burns or irritation which have occurred because of use of these home care recipes. Next, I'll be talking about certain professional treatments which you can get done at your dermatologist clinic to tackle the deep layer pigment. स्किन की कई layers होती हैं. सुपरफिशियल लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं और डीप लेयर होती है जिसको डर्मिस बोलते हैं. अगर सुपरफिशियल लेयर में पिगमेंट होता है तो मोस्टली हम अपने प्रोडक्ट से या फिर कुछ नेचुरल रेमेडीज से उसको टैकल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे स्किन की सेल्स हटती हैं वो पिगमेंट भी चला जाता है. बट अगर वो पिगमेंट डीप लेयर में है तो टॉपिकल क्रीम्स और होम केयर का बहुत लिमिटेड रोल है, क्योंकि वो चीज़ें उस डीप लेयर तक पहुंचती ही नहीं है जहां पर कि वो पिगमेंट बैठा है. इन पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स के लिए प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स जैसे कि माइक्रोडर्माब्रेशन, केमिकल पीलिंग, Q-switch and DIAG laser, mesotherapy. These are the treatments which your dermatologist will recommend for you, which you can try, and they will definitely help in taking care of your pigmentation. Lastly, and most importantly, consistency and patience. For any kind of skin treatments or skincare routine to work, most important thing is being consistent with it. हम consistently अपना skincare routine follow करेंगे, consistently अपने treatments करेंगे, definitely we'll be able to see healthier, more hydrated, glowing and an even skin tone. So friends, these were 8 tips from our side to help you tackle your skin pigmentation problems. I hope you found this video informative. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए. We'll be coming up with a lot more content on healthy skin and skincare routines, so stay tuned. Hit the like button, share this video with your friends and subscribe to our channel. Thank you.